जिस दिन रिजल्ट आया मुझे लगा शायद मेरा जर्मनी का ख्वाब जो है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन मैंने फैसला किया खुद को बदलने का, हार ना मानने का। और इसके बाद जो 6 मंथ में हुआ, जो रिजल्ट आया जिसकी मुझे खुद भी उम्मीद नहीं थी। इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि कैसे मैंने लैंग्वेज कोर्सेज किए, 38 रिजेक्शन के बाद ऑसबिल्डिंग मिली, और उसके बाद जो फाइनल एग्जाम हुआ उसमें प्रैक्टिकल में मैं फेल हो गया। जब ऑनलाइन रिजल्ट मैंने देखा तो सबसे पहले जो है वो मैं हंस के पास गया, जो मेरा दोस्त है, जर्मन दोस्त, जिसके साथ बैठ के 3 साल जो है वो मैंने तैयारी की। जो भी प्रॉब्लम्स होती थी उसके साथ शेयर करना, और हम बैठ के हर जो भी हॉस्पिटलों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, क्वेश्चंस थे, पढ़ाई थी, सारी मैंने की। उसने मुझे बहुत हौसला दिया। वहां से उठ के दिल तो मेरा उदास था, फिर मैं घर आ गया और फिर मैंने सोचा कि मेहनत जो है वो करनी होगी, और पहले से ज़्यादा जो है वो मेहनत करनी होगी। नेक्स्ट डे जो है मैं कंपनी गया। कंपनी में मैंने बात की, रिजल्ट दिखाया अपना। उन्होंने ईहाका को ईमेल जो है वो सेंड की ऑस बिल्डिंग एक्सटेंशन के लिए। अगर आप किसी एग्ज़ाम में जो है वो रह जाते हैं तो 6 मंथ की एक्सटेंशन जो है वो आपको मिलती है कि नेक्स्ट जो एग्ज़ाम आएगा 6 मंथ के बाद वो आप दे सकते हैं। नॉर्मली जो लोग होते हैं वो रिटन एग्ज़ाम में जो है वो फेल होते हैं, लेकिन मेरे साथ बिल्कुल उल्टा हुआ कि मैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में फेल हो गया। रिटन एग्ज़ाम में जो है मैं पास कर गया। मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया ना, कि रिटन एग्ज़ाम जो है वो मुश्किल होता है, उसमें पास कर गया। लेकिन जब प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आया तो उसमें 7 नंबर से जो है वो मैं रह गया। एक्सटेंशन हो गई 6 मंथ की। प्रॉब्लम होती है कि जब आप सिर्फ ऑस बिल्डिंग करते हो तो आपको सैलरी कम मिलती है। ऑस बिल्डिंग में जो है वो एडजस्ट होना, सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, सरवाइव करना मुश्किल होता है। आपको मिनी जॉब या इस तरह के काम जो हैं वो करने पड़ते हैं। लेकिन हाउस बिल्डिंग चूंकि करनी थी तो सब्र तो करना ही था। लेकिन मैंने फिर 6 मंथ में बहुत ज़्यादा जो है वो तैयारी की। इसी दौरान जो है वो मैं कोशिश करता रहा कि मेरा ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो बन जाए। उसकी क्लासेस थी, थ्योरी की क्लासेस जो हैं वो यहाँ पे लेनी पड़ती हैं, और पूरी कोशिश जो है वो मैंने की। इसी तरह जैसे मैं हाउस बिल्डिंग में नॉर्मली जो है वो ड्यूटी के बाद हंस के पास जाता था, वैसे ही जो है वो मैंने जाना शुरू किया। फिर हमने फोकस किया कि कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स जो हैं वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में हुई कि जिनकी वजह से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है मैं क्लियर नहीं कर सका। ऐसा जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। रिटन एग्ज़ाम जो है वो मैं पास कर चुका था, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की, और दोबारा से जो है वो एक नए जोश से, जज्बे से मेहनत करनी शुरू की कि इस दफ़ा जो है वो हर सूरत में जो है वो क्लियर करना है। इसके साथ कंपनी जो है वो उसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की मुझे। एक्सटेंशन जो है वो मिली, और जो भी काम था उसमें रिलैक्सेशन दी कि मैं अपनी तैयारी जो है वो कर सकूं। जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया कि जो जर्मन लड़के ऑसबिल्डिंग कर चुके थे उन्होंने कोई हेल्प नहीं की। सच्ची बात कह रहा हूँ, कोई भी जो है वो आपकी हेल्प नहीं करेगा। आपकी कंट्री का बंदा है जो ऑसबिल्डिंग कर चुका है तो वो तो डेफिनेटली जो है वो आपको सपोर्ट करेगा, कुछ ना कुछ जो है वो आपको बताएगा कि ऑसबिल्डिंग के एग्ज़ाम में जो है वो किस तरह होता है, क्या होता है। लेकिन ये देख लें कि जो जर्मन लड़के हैं या लड़कियां हैं जिन्होंने ऑलरेडी वही हाउस बिल्डिंग जो है वो की होगी, उसी कंपनी में की होगी, वो आपकी कोई हेल्प जो है वो नहीं करेंगे। यहाँ पे सिस्टम ही ऐसा नहीं है कि जैसे एक दूसरे को एग्ज़ाम में या हाउस बिल्डिंग में मदद करते हैं, बताते हैं कि जब मैं हाउस बिल्डिंग कर रहा था तो उस वक्त ये सूरत हाल थी, अब ये सूरत हाल है। इस तरह की कोई जो है वो सिचुएशन नहीं थी। अब जो बेवकूफ़ शूले था या जो कॉलेज था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि एक्सटेंशन थी तो वहाँ पे जो है वो जाना नहीं होता था। पहले जो है वो ऑस बिल्डिंग में 2 दिन जो है वो स्कूल में जाना पड़ता था और 3 दिन जो है वो कंपनी में काम करना पड़ता था। लेकिन अब ये हो गया कि पाँचों दिन जो है वो काम करना है। मैंने ये किया कि जब भी एग्ज़ाम आने वाला था तो उससे पहले जो है जो मेरी छुट्टियाँ थी, जो उर्लॉब थी, वो मैंने ले ली। मैंने कोशिश की कि मुझे रिलैक्सेशन मिले, और जो 15-20 मेरी उर्लॉब्स बाकी थी मैंने उस दौरान जो है वो ली। जिस दिन एग्ज़ाम था या मैं गया वहाँ पे, और उसी दौरान जो है एग्ज़ाम के दौरान जो है वो मुझे ड्राइविंग के जो टेस्ट थे वो भी देने थे थ्योरी के।
ये मैं नेक्स्ट जो है वो एपिसोड में बताऊंगा आप लोगों को कि किस तरह जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस मैंने लिया और किस तरह जो है वो थ्योरी के टेस्ट पास किए, क्लासेस ली, और इसके अलावा जो प्रैक्टिकल जो आवर्स जो हैं वो आपको लगाने पड़ते हैं वो कितने एक्सपेंसिव थे। वहाँ भी जो है वो बहुत सारे लोगों ने जो है वो मुझे हेल्प की। मैं हमेशा से जो है वो इस मामले में लकी रहा हूँ कि मुझे बहुत सारे अच्छे लोग मिले जिन्होंने मुझे हेल्प की, हर जगह पे जो है वो सपोर्ट की। अब एग्ज़ाम की डेट आ गई और सबसे पहले जो है वो ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी जो है वो 3 पार्ट्स में होता है, 3 टाइल जो हैं वो इसके होते हैं। सबसे पहले जो है वो आपको जो चीज़ें आप किसी कंपनी में लेते हैं, जैसे आप फॉर एग्जांपल कोई चीज़ जो है वो ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन, तो वो आपके दरवाजे पे आती है, आप उसको लेते हैं, साइन करते हैं, उसको चेक करते हैं कि जो मैंने ऑर्डर किया था इसी तरह की चीज़ आई है या कोई गलत चीज़ जो है वो आपको डिलीवर की जा रही है। अमूमन होता ये है कि जी आप चीज़ ले लेते हैं, साइन कर देते हैं, ड्राइवर जो है वो डिलीवरी वाला चला जाता है और आप घर पे आके उसको देखते हैं खोल के कि जो चीज़ मैंने ऑर्डर की थी वो सही है या नहीं। इसी तरह ये प्रैक्टिकल जो एग्ज़ाम होता है उसमें एक ये सबसे पहला पार्ट होता है कि आपको ये तकरीबन जो है वो 90 मिनट्स का होता है ये टाइल, और उसमें एक बॉक्स जो है वो दे दिया जाता है मुख्तलिफ चीज़ों का। उसमें जो है वो ऑर्डर लिस्ट होती है और इसके अलावा जो डिलीवरी लिस्ट होती है, ये दोनों चीज़ें होती हैं, बिस्टेल शाइन और लीफा शाइन दोनों जो हैं वो आपको मिलती हैं। अब आपने ये देखना है कि जो ऑर्डर किया था, आर्टिकल नंबर, उसकी जो तादाद थी, इसके अलावा उसका कलर था, उसकी पैमाइश थी, ये सारी चीज़ें जो आपको डिलीवर हुई हैं या जो आपको बॉक्स में मिली हैं वो सेम ही है या नहीं। अगर सेम है तो आपको जो एग्ज़ाम पेपर है उस पर कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ उसका आर्टिकल का नाम लिखना है और उसके बाद जो है वो टिक मार कर देना है जी कि ये सही था। अगर वो चीज़ गलत है तो आपको उसका लिखना है कि ये जो है वो रॉन्ग जो है वो डिलीवर कर दी गई है और इसमें ये कलर जो है वो प्रॉब्लम है, और उसके बाद उसकी रीज़न जो है वो लिखनी है। जो क्वेश्चन पेपर होता है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा काम होता है, आपको सारी चीज़ें, और चूंकि लिमिटेड टाइम होता है, इसके अलावा जर्मन लैंग्वेज होती है, डेफिनेटली 3 साल तक पहुंचते पहुंचते जो है वो आप जर्मन लैंग्वेज में इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो जल्दी जल्दी कर सकें, लेकिन फिर भी जो है वो आपको टाइम लगता है। अब चूंकि मेरी लॉजिस्टिक की ऑस बिल्डिंग थी तो इसमें जो है वो ऐसा होता है, हो सकता है कि आप लोग कोई और ऑस बिल्डिंग कर रहे हों और उसमें जो है वो ऐसा ना होता हो। तो ये एग्ज़ाम जो है वो ये पार्ट ख़त्म हुआ, इसके बाद 15 मिनट्स जो हैं वो उसकी ब्रेक थी। उसमें जो नेक्स्ट पार्ट आना था कंप्यूटर पे जो है वो डिफरेंट आपको जैसे कह लें कोटेशंस होती हैं, आपको कोटेशंस जो हैं वो देखनी है, और 2-3 कोटेशंस हैं उसमें आपने देखना है कि कौन सी जो है वो बेटर है। या इसके अलावा आपको जो टूर प्लान होता है, एक ड्राइवर जो है वो जा रहा है, उसकी 8 घंटे ड्यूटी है, उसको 4 जगह पे जो है वो सामान डिलीवर करना है, लेकिन जो 5वीं जगह है वो जो लास्ट पे डेस्टिनेशन है उसके नज़दीक पड़ती है, तो आप क्या करोगे? आपको रीज़न देनी है। एज अ डिस्पोनेंट जो है वो आप क्या सोचते हो? वहाँ पे जो है वो ये रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो अगर आपने पढ़े हों, ऑस बिल्डिंग में याद किए हो, आपके माइंड में हो, तो तब काम आते हैं कि ड्राइवर जो है वो 9 आवर या 10 आवर्स भी जो है वो ड्यूटी कर सकता है। तो ये पार्ट 2 था। इसके बाद जो लास्ट पार्ट था, दोनों पार्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे हुए और उसी वक़्त जो हैं वो चेक कर लेते हैं एग्ज़ामर जो है, वो जो फ्री टाइम होता है उसमें बहुत सारे दूसरे बंदे जो होते हैं एग्ज़ामिनर, वो जो भी आपके पेपर्स हैं वो चेक कर लेते हैं, क्योंकि रिज़ल्ट जो है वो वेरी नेक्स्ट डे या उससे अगले दिन जो है वो रिज़ल्ट आना होता है, सारा ऑनलाइन जो है वो आता है। इसके बाद जो लास्ट पार्ट था, वर्बल जो एग्ज़ाम होता है जिसमें 3 बंदे जो हैं वो बैठे होते हैं एग्ज़ामिनर, और वहाँ पे जो है आपने जाके बैठना है। 3 बंदे जो हैं वो 3 क्वेश्चन करते हैं। नॉर्मली जो है वो 3 होते हैं, 4 क्वेश्चन भी जो है वो हो सकते हैं, लेकिन मुझसे 3 क्वेश्चन जो है वो हुए। और पिछले लास्ट 6 मंथ में इस तरह जो है वो मैंने प्रिपरेशन की थी कि चीज़ें जो हैं वो इतनी ईजी लग रही थी मुझे, मैं बड़ा रिलैक्स होके वहाँ पे गया, बैठा मैं। उन्होंने पहला क्वेश्चन किया इन्वेंटरी के बारे में,
क्वेश्चन मुझे अभी तक जो है वो याद है। इन्वेंटरी के बारे में बड़ी डिटेल में जो है वो मैंने 2 मिनट तक जो है वो उनको बताया जर्मन लैंग्वेज में। उसके बाद जो है वो दूसरा क्वेश्चन हुआ, वो अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं कि किसके बारे में था, लेकिन उसका बहुत अच्छे से जो है वो मैंने आंसर दिया। तो तीसरा क्वेश्चन हुआ मुझे, जो नॉर्मली जो लॉजिस्टिक की ऑसबिल्डिंग करते हैं या मे बी जो ट्रक ड्राइवर की ऑसबिल्डिंग करें, उसमें भी शायद ये क्वेश्चन जो है वो सेम आता हो कि किस तरह एक ट्रक में आप लोड कर रहे हैं और लोड को किस तरह आपने इस तरह करना है कि ड्राइविंग के दौरान या किसी मोड़ पे वो स्लिप ना करे, वो इस तरह जो है वो आपने बांधना है, फेस्ट जो है वो करना है कि वहाँ पे ड्राइवर को कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर आप रोड पे गाड़ी चलाते हुए जो लोड है वो साइडों पे हो रहा है या वो स्लिप हो रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है, उससे एक तो जो है वो ड्राइवर के लिए खतरा है, दूसरा रोड सेफ्टी के लिए जो है वो खतरा है। अगर वो कोई लिक्विड है तो लिक्विड जो है वो रोड पे जो है वो गिर सकता है और इससे 25,000 जो है वो जुर्माना होता है। तो ये सारी चीज़ें, इसके बारे में वो क्वेश्चन था और उसको इस तरह से जो है वो मैंने एक्सप्लेन किया कि जो एग्जामिनर था, मेन एग्जामिनर, वो खड़ा हो गया और उसने मुझसे हैंड शेक किया। उसने कहा कि इस तरह का आंसर, इतनी एक्सप्लेन, जिस तरह आपने इसको डिस्क्राइब किया है या एक्सप्लेन किया है, इस तरह का आंसर मैंने अपनी पूरी लाइफ में, इतने एग्ज़ाम मैंने लिए हैं, किसी भी जो है वो बंदे ने नहीं दिया। और उसने मुझे कहा कि जी मैं कभी किसी को बताता नहीं, या हम बताते नहीं हैं कि कौन सा बंदा जो है वो पास है या किसके कितने जो है वो ग्रेड्स हैं, लेकिन मैं तुम्हें जो है वो बताना चाहता हूं कि जिस तरह का आंसर हम सुनना चाहते थे उस तरह का आंसर जो है वो तुमने दिया है और तुम्हारे ग्रेड जो हैं वो 1 है। जो लोग यहाँ पे हाउस बिल्डिंग कर रहे हैं उनको पता है कि नोटे 1 जो है, नोटे आइंस जो है, वो क्या जो है वो फीलिंग्स देता है, कितनी अहमियत रखता है एक बंदे के लिए जो अपने पिछले एग्जाम में फेल हो चुका है प्रैक्टिकल में, और नेक्स्ट जो एग्जाम आया है उसमें उसके पास नोटे आइंस जो है वो आया है। इतनी ज्यादा जो है वो खुशी हुई, मुझे खुद पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस तरह का जो है वो रिजल्ट आ सकता है, या जितनी मेहनत मैंने की थी उसके बाद ये खुशी का दिन जो है वो मुझे सुनने को या देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा खुशी हुई मुझे। जब मैं बाहर निकल रहा था तो ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं किसी को बताऊं, मैं किसी के सामने जो है वो कहूं कि ये मुझे एग्जामिनर ने खुद कहा है कि तुम्हारा ग्रेड आइंस है। बहुत खुशी हुई मुझे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चूज़ करना था मुझे कि मैं जॉब लूं या मैं आगे पढ़ाई करूं, मास्टर्स जो है वो स्टार्ट करूं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें। ये जो मेरा जर्नी है ये एक मोटिवेशन हो सकती है आप लोगों के लिए। अगर आप ऑस बिल्डिंग के लिए यहाँ पे आना चाहते हैं, ऑस बिल्डिंग करना चाहते हैं, नाकामी या नाकाम होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन नाकाम होने के बाद मोटिवेशन लेना, दोबारा से जो है वो खड़े होना, यही मेरी स्टोरी बताने का मकसद है। ये स्टोरी बहुत लंबी है, बहुत सारी एपिसोड्स जो हैं वो मैं आपको सुनाऊंगा। जुड़े रहें इस चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।